ये तो आसमान पर खुद थूक रहे हैं कि उनके मुंह पर पड़ जाए। अपने मुंह पर अपने थूक रहे हैं। लालू यादव जी, उनके सरकार में जितना दलितों के साथ पीड़न अत्याचार हुआ है किसी में नहीं हुआ। आंकड़ा उठाकर देख लीजिए आप। लालू जी की सरकार में कसे हुए हैं 2024 में कि बहन जी को किसी तरह भी प्रधानमंत्री बने और बक्सर का सीट किसी तरह हमको निकालना। दलितों की बेटी की रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, मर्डर हुआ है, उसके जगह जमीन छीनी गई है। उस मुद्दे को उठाते PCS बना, कितने दलित वर्ग में क्या कहते हैं प्रोफेसर बना, कितने लोग बना बताइए ना। कि जी कृष्णैया का हत्या हुआ दलित का, उसका तो अभी किसका निपटारा नहीं किया। उन्हीं की सरकार में नहीं हुआ था। ये कि यादव के घर आग लग जाता था तो लालू यादव हेलीकॉप्टर से उतरते थे। और उनके रीजन में कितने हत्या हुई, नरसंहारी हुई, किसके यहाँ क्या किए बताइए ना। विधायक को तोड़ लिए और उसी वक्त उनको सदमा लगा और बिहार से गए। उसके बाद जाने के बाद गिरे तो आज तक उठे नहीं। तो मान्यवर कांसीराम साहब को कह रहे हैं लालू यादव कि उन्होंने बनाने का काम किया और बहन कुमारी मायावती ने डुबाने का काम किया। इस पे क्या आपका प्रतिक्रिया है? देखिए, आपको इस मुद्दे पर धन्यवाद करते हैं। और लालू जी हमारे हम ही नेता मानते थे उनको, और समाज के लिए काम भी ऐसा किए हैं। और समाज के लिए क्या काम किया बता रहे, इनके प्रति हम नहीं कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जैसा नहीं होता कि मुंह में उंगली डालना है। हाँ। अब उस तरह कर रहे हैं। हाँ। जब लालू जी को कांसीराम साहब को मानते थे तो मैं तो कहता हूं कि कांसीराम साहब का हत्यारा तो लालू यादव है। कैसे? लालू यादव ने हत्या किया है उनको। जब इनका 6 विधायक से सरकार नहीं बन रहा था, कांसीराम साहब ने उनको दिए थे सरकार बनाने के लिए, और उन्हीं का विधायक को तोड़ लिए। और उसी वक्त उनको सदमा लगा और बिहार से गए। उसके बाद जाने के बाद गिरे तो आज तक उठे नहीं। हाँ। अब ये बताइए कि दलित को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये अपने बिहार को देखें ना। कौन सा बिहार में कौन से दलित को आगे बढ़ाए हैं? उनके लिए क्या पर्सनल बनाए हैं? एक यादव के घर आग लग जाता था तो लालू यादव हेलीकॉप्टर से उतरते थे। और उनके रीजन में कितने हत्या हुई, नरसंहारी हुई, किसके यहाँ क्या किए बताइए ना। लोग बोलते हैं कि लालू यादव के चलते दलित खटिया बैठने लगा। देखिए, ये क्वेश्चन पुराना हो गया है। लालू यादव हम लोग के चलते ये खुद खटिया पर बैठने और चलने लगे, सरकार में आ गए। तो ये बताइए कि संविधान किसने दिया था? तो बाबा साहब डॉक्टर बी अम्बेडकर ने दिया था ना। तो बताइए कि संविधान में यही लिखे हैं का? अरे जो संविधान में निमौली हो वही ना दिए हैं, उसका अलग दिए हैं। तो सबके लिए दिए हैं ना, सबके लिए दिए हैं ना। तो पर्सनली हम लोग को क्या दिए? खटिया पर बैठने के तो ये बताइए, नरसंहार हुआ है उन्हीं के सरकार में हुआ है ना। उसको वो कहीं नहीं जीत पाए। निचली अदालत फांसी की सजा दिया उनको, हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। उस पर क्या कहेंगे? पूछिए तो उनसे जाकर, लालू यादव से या लालू यादव के कोई परिवार से या RJD के कौन लोगों से, कि जी कृष्णैया का हत्या हुआ दलित का, उसका तो अभी किसका निपटारा नहीं किया। उन्हीं की सरकार में नहीं हुआ था घटना। तो छूट गया, वो तो छूट गया। अरे कैसे छूट गया? उसका फांसी की सजा हुआ था, उन्हीं के रीजन में हुआ था, जेल में गया और उन्हीं के रीजन गठबंधन में फिर जेल से छूट के बाहर आ गया। तो ये बताइए ना कि दलित का कैसे बन गए वो। अब तो कह रहे हैं चिक चिल्ला कह रहे हैं। अरे चिल्ला रहे तो वो देखिए, चिल्लाता वहीं हो ज्यादा दोषी होता है अपने आप को चेहरा चमकाने के लिए। हाँ। कौन सा उनके रीजन में कौन सा दलित IAS बना, कौन सा दलित PCS बना, कितने दलित वर्ग में क्या कहते हैं प्रोफेसर बना, कितने लोग बना बताइए ना। आखिर जब उनकी सरकार रहती थी तभी तो कुछ काम करते थे। कुछ जब आप उस योग्य थे ही नहीं। उस थे कि नहीं? हाँ। काहे नहीं थे? अरे हम नहीं थे। हाँ। पूरा बिहार नहीं था। नहीं, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी ना होंगे। पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं आज भी, देखा लीजिए कोई ज्यादा से कम हम लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ। वही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कहाँ ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे हैं आप लोग? अरे ज्यादा नहीं है तो उनके बराबरी पे तो है हम ना जी। हाँ। क्या हम BA फाइनल किए हैं? हाँ। बताइए, BA का उनके सरकार के समय में नहीं थे हम। वही चरवाहा विद्यालय से हो जाएगा जो चरवाहा विद्यालय था। तो गरीबों के लिए खोले थे ना साहब। देखिए, अमीर कौन है भाई? अमीर कौन है? जो बड़ी स्कूल में पढ़ता है, जो प्राइवेट में पढ़ता है। प्राइवेट उसको स्कूल से क्या फायदा मिला था? उस स्कूल से बताइए ना हमको। कोई कितने लड़का लोग को PCS IAS बना उस विद्यालय से? वो तो दलितों के लिए स्कूल खोले थे कि दलित जो भैंस गुरु चाह रहा है उसको पढ़ने के लिए। अच्छा,
दलित को वो खोल दिए, लेकिन दलित को ये व्यवस्था नहीं की कि तुम होटल बना रहे हैं, तुम होटल में बैठ के पढ़ो। वो देख रहे हैं कि जिससे भी गठबंधन किए थे वो छात्रवृत्ति मार दिया गया, उस पर वो कभी बोले थे। अच्छा, लोग अभी कमेंट करके बड़ा लालू यादव को ट्रोल कर रहे हैं लोग, जितने बहुजन समाज के लोग हो, जो दलित कैटेगरी के साथ खासकर, कि बहुजन जो है कि लालू यादव ने बहन जी को ऐसे कहा है तो बहुत अशब्द का इस्तेमाल किए हैं, उनको नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी भी उनका सत्ता था, उस वक्त उनका सत्ता था, तो अब तो मान लीजिए सत्ता चला गया। आप कैसे देख रहे हैं जो बहुजन समाज जैसे आप जैसे लोग उनको ट्रोल करते हैं? देखिए, ये हम लोग पार्टी से जब अलग हम हटते थे तो उनका एक अपना शिष्य नेता मानते थे, और हमारा भी आदत रहा है कि पार्टी की बात आती है तो हम पार्टी के साथ होते थे, और जहां समाज की बात आती, पिछड़ा थी पिछड़ी की बात आती, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात आती, तो हम बैकवर्ड के बाद काम करते थे। लेकिन ये लालू यादव इस तरह के, उनके दल वाले लोग इस तरह के बात करके ये हम लोग का किनार करने, मुंह में उंगली डालने का काम करते हैं भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि लालू यादव जो दलितों को तोड़ने के लिए कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव होगा तो बिहार में दलित उनके प्रति आकर्षित होगा कि दलितों की बात कर रहे हैं। देखिए, दलितों की बात इस तरह नहीं होता है कि किसी को गाली देकर, अगर दलितों के हित की बात करते तो जितना अभी भी केस जो जुल्म अत्याचार है, जो बेटी दलितों की बेटी की रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, मर्डर हुआ है, उसके जगह जमीन छीनी गई है, उस मुद्दे को उठाते, उस मुद्दे को लेकर चलते, तो हमको लगता था कि हमारे दलित वर्ग के लोग उनको टूट कर जाते या उनकी बात को सोचते। ये तो सीधा सीधा हमारा दलित समाज अब बुर्बक नहीं रहा है कि एक दलित को गाली देकर एक दलित को सपोर्ट करे, ये कहीं ये धोखा है हमारे समाज के अंदर में। और जो बुद्धिजीवी समाज, जो जाति समाज से पढ़े हैं, वो समझ लें कि आपके ऊपर काली पोतने के बराबर आप एक भद्दी गाली सुनने का काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। लालू यादव जैसे कहते हैं कि जो बिहार के जो दलित हैं, क्या उनके बातों से दलित जो है कि बट जाएगा, लालू यादव को वोट देगा या फिर बहुजन समाज पार्टी को चुनेगा? देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा है जी। पार्टी तो बाद में है। जब संत रैदास जी ने ये बात को ये साबित किए थे कि ऐसा चाहूँ राज्य में सबको मिलिया न, छोट बड़ सम बसे रैदास रहे प्रसन्न, तो दलितों में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को शासन सुशासन चलाने का मौका मिला है। लेकिन कभी इस तरह पर सोचने का काम किया है? नहीं सोचने का काम किया। हमारे लोग भी पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि ये किस लिए दलित वर्ग को लुभाने के लिए, फंसाने के लिए ये लोग क्या क्या नहीं हथकंडा करते हैं। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी में है वो बहुजन समाज पार्टी की रहेगा। और दूसरी बात कि जो लोग जो इधर उधर थोड़े हमारे भाई बहके हुए हैं, वो भी ना समझी में बहके, वो जिस दिन समझ जाएंगे वो भी लालू यादव को लात मारकर किनारे हो जाएंगे। अभी नीतीश जो है निकल गए हैं लालू यादव से, तो क्या मायावती जी को रास्ता साफ हो रहा है बिहार में? देखिए, ना नीतीश जी से हम लोग का परहेज है, ना लालू जी से, ना किसी से। हम अपने मुद्दे पर टिके हुए हैं। हमारे शिष्य नेता बहन जी, उनकी आदेशा को हम लोग पालन करते हैं, और चरम सीमा पर हम बसपा के लिए पूरी बिहार में काम चल रहा है, और चरम सीमा माननीय अनिल जी के नेतृत्व में पूरी बिहार को देख रहे हैं हम। और एक चीज़ और बता दें कि मैं बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं बिहार प्रदेश के कोऑर्डिनेटर भी हूँ, और मैं जोन इंचार्ज और सेक्टर का प्रभारी भी हूँ। तो इस नतीजे से हम लोग अपनी कमर कसे हुए हैं 2024 में कि बहन जी को किसी तरह भी प्रधानमंत्री बने, और बक्सर का सीट किसी तरह हमको निकालना है। क्या लगता है लालू यादव जो शब्द का इस्तेमाल किए हैं वो सही है कि गलत है? एकदम गलत है, इतना गलत है कि कहा ना जाए। अब बताइए, लालू यादव जी, आपने लालू यादव एक भी यादव बोला है? नहीं, एक भी यादव बोला है कि लालू यादव बढ़िया के हैं? अगर लालू यादव बढ़िया ही करते तो लालू यादव हटकर बीजेपी में क्यों गए लोग? तो तीर मार रहे हैं दलित समझ करके अनपढ़ जाहिल है। आज लालू यादव की पार्टी और लालू यादव मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटे कि जितना उनके सरकार में जितना दलितों के साथ पीड़न अत्याचार हुआ है किसी में नहीं हुआ। आंकड़ा उठाकर देख लीजिए आप, लालू सरकार में, लालू जी के सरकार में। और कोई भी व्यक्ति, बावन भुनिया राजपूत था, आज भी थमा हुआ है। आज भी दिखा देंगे कि यही बक्सर के धरती पर राजपुर विधानसभा से लेकर बक्सर विधानसभा में सैकड़ों यादव लोग हमारी बेटी के साथ छेड़खानी करते हैं, हमारे भाइयों के मारे जाते हैं, और उनको जहां तक रास्ता भी रोका जाता है। अदर तो अदर की बात होती है, ये लोग क्यों करते हैं? जब लालू यादव इतने कहते तो अपने लोग पर सिकांजा कसे ना। वो तो आके कहते हैं मीडिया के सामने, चाहे कहीं भी कहते हैं कि मैं दलितों का हित ऐसी करता हूँ, दलितों के लिए मैं काम करता हूँ, ये सब तमाम सारी बातें करते हैं। देखिए, कहने में और करने में बड़ी फ़र्क है मेरे भाई। अब बताइए, आपको बता दीजिए आंकड़ा
कि हमको लग रहा है कि यहीं डेहरी में कीनू यादव का जब हत्या हुआ तो सीधा लालू यादव हेलीकॉप्टर उतारे थे। तो कितने दलितों का हत्या हुआ है? कहीं प्रमाण है कि कहीं उतर कर पुछार करने गए हैं? यानी दलितों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, एकदम गद्दारी कर रहे हैं। यही नहीं, 2015 में गठबंधन में मोहन जी ने कही थी कि किसी तरह बीजेपी को हटाना है। तो आप मान लीजिए कि बीजेपी को हटाने के कह रही हैं तो उनका असर कहाँ जा रहा है। लेकिन ये बहन जी को इस तरह के बात बोल रहे हैं, कहीं हम लोग बर्दाश्त करने वाले में से नहीं है। क्या चाहते हैं कि बिहार में दलितों की पार्टी मजबूत न हो? लालू यादव क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं? लालू यादव, देखिए लालू यादव को बहुत डर है बीएसपी से। इसलिए डर है कि जिस तरह 6 को विधायक तोड़ कर ले गए, तो हमको तो नीतीश जी को धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह ये लोग तोड़ने का काम करते हैं। नीतीश जी आपको लात मार कर गए हैं। ये लोग के यही माइंड में था कि नीतीश बाबू ये दिल्ली चले जाएंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इनका सारा खेल, ये बात चल भी रही थी, सारा खेल बिगाड़ दिया। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद इस बात से करते हैं कि जैसे करनी वैसी भरनी। तुम दूसरे को तोड़ते हो, तुम्हारा टूटा तो करा रहे हो। नीतीश जी भी तो आपको विधायक को तोड़ कर रखे हैं। देखिए, ये आपको कहे ना कि नीतीश बाबू को और लालू जी को खास तरह का डर है कि कहीं बसपा पनप गई तो हमारा साख काट देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की तरह। और एक और बात, ये भी 15 वर्ष सरकार रखे है ना, तो इनका रीजन में 3 नरसंहारी हुई 4 को, और गुंडागर्दी चरम सीमा पर था। और सबसे ज़्यादा जुल्म जाति अगर सहने को उनके भी सरकार मिला तो दलित वर्ग को ही मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार बहन भी मुख्यमंत्री बनी है। ये कि भी एक घटना लालू जी सुनाग उठा कर दे दें, उनके रीजन में कहीं दंगा प्रसाद हुआ हो, किसी का रेप बलात्कार हुआ हो, तो इनके बराबर करेंगे। ये तो आसमान पर खुद थूक रहेंगे, उनके मुँह पर पड़ जाए। अपने मुँह पर अपने थूक रहे हैं लालू यादव जी। चलिए, शुक्रिया से बात करने के हमसे। देखिए, ये सुभाष अम्बेडकर जी थे, सारे बातों को बहुत बेखूबी से रखते हैं और इनकी कोशिश ये रहती है कि बहुजन समाज के लोगों को जगाया जा सके और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं और बक्सर के धरती से पूरी जोरों शोर से काम करते हैं। सारी बातों को रखते हैं बाखूबी तरीके से। आप लोग किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।